Hello everyone, welcome to the channel. Today in this video we are going to learn about how to change direct speeches containing optative sentences into indirect speech. हम आज के इस वीडियो में समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाले जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं उसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों ये समझना जरूरी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होती क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होती है जिसमें हम कोई विश, कोई डिजायर या कोई भी अपनी जो हार्ट की एक इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप ये समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हम विश या कोई प्रेयर और इसमें नॉर्मली हम मे से जो है इसमें सेंटेंसेस शुरू करते हैं। कई बार हम लेट भी लगाते हैं और कई बार हम विश जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। और नॉर्मली जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से ही एंड हो, इसमें फुल स्टॉप भी लग सकता है लास्ट में सेंटेंस के एंड पे। तो आज हम समझेंगे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होती है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को ध्यान से समझें। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस अ विश। ठीक है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होती है जिसमें कोई विश हम एक्सप्रेस करते हैं, कोई डिजायर हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रेयर हो सकती है, ब्लेसिंग्स हो सकती है या यहाँ तक कि कर्स भी हो सकता है, कोई अभिशाप भी। अगर हम किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं तो ये भी चीजें हम अपने मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप किस तरीके से इसमें शो करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग विश को, डिजायर को, प्रेयर को और ब्लेसिंग्स को आप शो करते हैं इसमें। इट कन्वेज व्हाट स्पीकर्स होप्स और विशेस समथिंग टू हैपन। देखिए, जो स्पीकर जो है विश करता है, इसमें कोई चीज ऐसी चीजें हो जैसे कोई ब्लेसिंग्स हो, किसी को लेकर कोई ब्लेस करता है या कोई विश हो, उस चीज को भी आप एक्सप्रेस करते हैं। इसमें मे, विश और लेट जैसे वर्ड से आप सेंटेंस शुरू करते हैं। और इसमें आप देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑफन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इट ऑफन एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क टू एम्फसाइज अ विश और डिजायर। विश या डिजायर को एम्फसाइज करने के लिए और ज्यादा फोर्स देके अगर हम कोई चीज बोलते हैं, एम्फसाइज जोर देकर अगर कोई चीज बोलते हैं तो उसके लिए हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज करते हैं। लेकिन समटाइम्स वी ऑल्सो एंड दिस सेंटेंसेस, द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विद फुल स्टॉप। तो ये फुल स्टॉप से भी एंड होता है। इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे, मे यू हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जिसमें सेंटेंस मे से शुरू हुआ है, मे यू हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ। तो एक ब्लेसिंग्स, इसमें ब्लेसिंग आप दे रहे हैं। ठीक है, या कोई विश आप एक्सप्रेस करें जैसे विश यू ऑल द बेस्ट, लॉन्ग लिव द क्वीन, लेट देयर बी पीस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो उसको समझेंगे कैसे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और कैसे हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रामा सेड टू मी। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो आपने देखा इसमें मैं जो डायरेक्ट स्पीच मैंने लिखा है यहाँ पे, रमा सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। वो तो बेसिक रूल्स है ही है, ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस में हमें चेंज करना ही है। और हमें ये भी देखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज देयर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस से डील कर रहे हैं तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही एग्जांपल ले रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, बहुत सिंपल है। सेड टू जो है इसमें हमें रिप्लेस करना है विश्ड या प्रेड। ठीक है, इस तरह के वर्ड से हमें इसे रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्योंकि एक विश किया गया है तो रामा विश्ड that I might live long। आपने नोटिस किया होगा क्या चेंज किया मैंने,
सेड टू विल बी रिप्लेस्ड बाय विश्ड, और यहाँ पर कंजंक्शन दैट यूज किया गया है, और इसमें मे जो है वो मे की जगह माइट। इसमें ये एक बात ध्यान रखना है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, उसको हम एजर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो सेड टू विल बी रिप्लेस्ड बाय विश्ड, then we have to use the conjunction that, and after that we have to change the optative sentence into assertive sentence, ठीक है। assertive sentence में जिसमें subject पहले आएगा, फिर modal auxiliary या helping verb जो भी आएगा, फिर main verb, फिर object या complement या other words, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें ये ध्यान रखना है कि mark of interjection रिमूव करके हमें full stop लगाना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल नोट करते हैं डायरेक्ट स्पीच का। Oh God, help me. Okay. So depending on the tone of the sentence, ठीक है, tone of the sentence को हमें समझना है कि ये इसमें wish express हो रहा है या कोई fear express हो रहा है या कोई आप desire express कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये लिखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस यहाँ पर, जैसे यहाँ cried भी हो सकता था, the child cried, oh God help me, the child wished, नहीं यहाँ पे विश्ड की जगह जो है प्रॉपर क्या आएगा, प्रेड, ओके। प्रॉपर यहाँ पे आएगा प्रेड, द चाइल्ड प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम, ओके। The child prayed that God might, तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि the child prayed that God might help him, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि Rama wished that I might live long, Rama wished me long life, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस में ही हमें रखना है तो, ठीक है, Rama wished me long life, सेंस वही है, मीनिंग वही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जैसे यहाँ लिखा है द चाइल्ड प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम, द चाइल्ड प्रेड टू गॉड दैट ही माइट हेल्प हिम, ठीक है। फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीट कर रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हम अगर ग्रीट करते हैं किसी को, तो उस केस में हम जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो है हम अगर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अगर यूज किया गया है तो हम ऐसे लिखेंगे बेड हिम और बेड हर गुड मॉर्निंग, और बेड हिम और हर गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो भी है इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, द टीचर सेड गुड मॉर्निंग मोहन, हाउ आर यू, ठीक है। एक क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो ये दो तरह के सेंटेंस पे, एक में पहले में हमने ऑप्टेटिव, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने इसमें ये ऑप्टेटिव फ्रेज है जिसमें हमने यूज किया है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हाउ आर यू वो एक अलग तरह का सेंटेंस हो गया, उसका भी ध्यान रखना है। उसमें कैसे करना है हमें, द टीचर, गुड मॉर्निंग वाले केसेस में क्या करना है, बेड लगाना है, बेड यूज करना है। द टीचर बेड मोहन, मोहन जो कि इसमें दिखाया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही, जबकि मोहन जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है,
ठीक है, ये नाउन एंड वोकेशन है जिसमें हम एड्रेस करते हैं किसी को नाम देके, जैसे बोलते हैं चिल्ड्रन डोंट गो देयर और गुड मॉर्निंग मोहन, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। द टीचर बेड मोहन गुड मॉर्निंग। एंड आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर इमेजिन करके लिखना है। करेक्टली हमें गेस करना है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। नॉर्मली इंटरोगेटिव के केस में हम आस्क्ड यूज कर सकते हैं। आस्क्ड व्हाट? आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, ठीक है। तो एजर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया, इंटरोगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, तो इस तरीके से हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद सम मोर एग्जांपल्स। सो हियर आई हैव शोन, आई हैव रिटन डाउन ऑल दोस एग्जांपल्स हियर। माय मदर सेड टू मी मे यू पास, तो इसमें क्या करना है? माय मदर blessed that, या विश्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माई मदर ब्लेस दैट आई माइट पास, ओके। द मदर सेड लॉन्ग लिव माई सन, द मदर सेड लॉन्ग लिव माई सन, ठीक है। द मदर विश्ड दैट her son might live long, okay. The mother wished that her son might live long, ये भी लिख सकते थे, तो इसमें या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, the mother wished for her son's long life, ओके। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत पड़ती है। इसमें आपने इसको सिंपल, दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। द मदर विश्ड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है यहाँ पे द मदर विश्ड दैट, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दैट कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। विश्ड व्हाट तो नाउन क्लॉज है, वो हम क्लॉज की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं डिस्कस, यहाँ पर हम डिस्कस मेनली कर रहे हैं कि किस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले जो डायरेक्ट स्पीच है उसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सिंपल हमें ये ध्यान रखना है कि जो टोन ऑफ द सेंटेंस है वो प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे हैं या कोई चीज ब्लेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इसको रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ड्स लिखना है, जैसे विश्ड या प्रे, ठीक है। अब यहाँ पे राम सेड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। राम बेड कृष्णा, कृष्णा जो है पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ही है। राम बेड कृष्णा गुड नाइट एंड ऑल्सो सेड, या टोल्ड हिम कह सकते हो, एंड ऑल्सो सेड दैट दे वुड मीट अगेन, ठीक है। विल का वुड हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर टेंस में भी चेंज करेंगे, दे वुड मीट अगेन, ओके। ही सेड टू कमलेश मे यू बी हैप्पी, he wished Kamlesh that he might be happy, ठीक है। और एग्जाम्पल्स करने हैं आपको, और प्रैक्टिस करने होते हैं, तभी जाके आप यू बिकम ए मास्टर इन दिस। Otherwise, what happens, the simple theory is this, simple rule, simple formula is this: the more you practice, the more perfection you get. Okay. So in my next video, I'll be discussing the questions and will change the questions. I mean, the sentences, the direct speeches containing questions into
indirect speeches. Okay, so this is it from me. We shall meet again. Thank you so much. Have a nice time. Bye bye.